कल्कि अवतार का रहस्य, चार युगों का आरंभ कैसे हुआ, त्रेता युग का आरंभ, द्वापर युग का आरंभ, कलयुग का आरंभ, कलि पुरुष का रहस्य, ऐसे ही कुछ रहस्य आज हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कलयुग दुनिया में। वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इनके पालनहार भगवान विष्णु हैं और संहारकर्ता भगवान शिव हैं। इस सृष्टि को चलाने के लिए भगवान विष्णु के अनेकों अवतार होते रहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि जब भी पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी, पाप का उत्थान होगा, तब मैं जन्म लूँगा। हिंदू पुराणों के अनुसार कालखंड को 4 युगों में बांटा गया है। इन 4 युग को सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों में ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी कालखंड में धर्म की हानि होती है, उस समय भगवान श्री हरि अधर्म करने वालों का विनाश करने के लिए जन्म लेते हैं। इसके तीनों लोकों में धर्म की स्थापना करते हैं, जिसके बाद एक नए युग का आरंभ होता है। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहला युग सतयुग था। सतयुग की काल अवधि 17,28,000 वर्ष मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष के करीब थी। साथ ही सतयुग में मनुष्य की लंबाई भी आज की तुलना में काफ़ी अधिक होती थी। इस युग में पाप की मात्रा 0% थी, जबकि इस युग में पुण्य की मात्रा 100% होती थी। फिर भी इस युग में श्री हरि नरसिंह रूप में अवतरित हुए थे। सवाल ये उठता है कि जब सतयुग में पाप नहीं था, तो फिर श्री हरि इन रूपों में क्यों अवतरित हुए? जब परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, देवों, नागों, राक्षसों, गंधर्वों आदि के साथ राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सतयुग में श्री हरि शंकासुर, हिरण्याक्ष, दैत्य और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए विभिन्न रूपों में अवतरित हुए थे। उस समय मनुष्य अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, अर्थात मनुष्य जानवरों से धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आ रहा था। इसके अलावा भगवान श्री हरि का यह अवतार मानव के विकास का प्रतीक माना जाता है। सतयुग की समाप्ति के बाद त्रेता युग आया। इस युग में श्री हरि ने वामन और श्री राम का अवतार लिया, जबकि परशुराम के रूप में उन्होंने अंश अवतार लिया। इस युग के काल की अवधि 12,96,000 मानव वर्ष मानी जाती है। इस युग में मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग में मनुष्य की लंबाई 100 से 150 फीट हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% हुआ करती थी। इस युग में रावण, कुंभकर्ण, बाली, अहिरावण जैसे अत्याचारी राजा हुआ करते थे, जो अपने अहंकार में आकर तीनों लोकों के प्राणियों को प्रताड़ित करते थे या उन पर अत्याचार करते थे, जिस कारणवश भगवान श्री हरि का रूप लेकर बल और अहंकार को मिटाने के लिए अवतरित हुए और इन अत्याचारों का नाश किया। जब श्री राम अयोध्या वापस आए तो उन्होंने कई वर्षों तक वहां शासन किया। फिर देवी सती के पृथ्वी में समा जाने के कुछ वर्षों के बाद उन्होंने भी अपना देह का त्याग कर दिया। प्रभु श्री राम के देह त्याग करने के बाद फिर से एक नए युग का आरंभ हुआ, जिसे द्वापर युग कहा जाता है। द्वापर युग में श्री हरि ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। इस युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष मानी जाती है। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 50% थी। द्वापर युग को युद्धों का युग कहा जाता है। इस युग में धर्म की तेजी से हानि होने लगी और अधर्म अपना पांव तेजी से पसारने लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पापियों का एक एक कर नाश कर दिया था। जब महाभारत युद्ध के पश्चात अधर्म का नाश हो गया, तो युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया। जिस समय युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, उसी समय गांधारी अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार मानते हुए भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप देते हुए कहा था कि कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, उसी तरह तुम्हारे कुल का विनाश होगा। उसके बाद पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर का राज किया। फिर गांधारी के दिए गए एक श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी। द्वारिका के लोग मंदिरा पीकर आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। वह एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण पर अपना एक निशाना साधा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु लोक में जन्म लिया था, इसलिए एक न एक दिन इस मनुष्य शरीर को छोड़ना ही था। इसके बाद भगवान
श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग कर दिया और बैकुंठ चले गए। जब इस बात का पता युधिष्ठिर को चला तो उन्हें समझ आ गया कि अब जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं रहा। द्वापर युग इस समय अपनी समाप्ति और था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। इस बात को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजपाट त्याग दिया और वे अपने चारों भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय पर्वत की यात्रा पर निकल पड़े। उनके यात्रा पर निकलते ही कलयुग का आरंभ हो गया। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% है। यह समय कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। कलयुग ने अब तक 5120 वर्ष ही पूरा किया है, जबकि इसके अंत होने में अभी 4,26,880 वर्ष बाकी हैं। परंतु कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका वर्णन पहले ही ब्रह्म पुराण में किया जा चुका है। ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य की आयु केवल 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। जैसे कलयुग की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे ही नदियाँ सूख जाएंगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की भी हत्या करने में डरेंगे। इंसान धार्मिक कार्य करना बंद कर देगा। इस युग में जब पाप की सभी सीमाएं पार हो जाएंगी तब भगवान श्री हरि कल्कि के अवतार में अवतरित होंगे। वे धर्म करने वालों का नाश करेंगे।